वो बालक वो बालक मेरा पुत्र है। जन्म दिया है मैंने उसे। पूर्णिमा की रात्रि थी। नंद उसकी प्राण बचाकर भाग रही थी। मैं उसके प्राण बचाने के लिए मैंने उसे गौशाला में छोड़ा था। और तुम हो कौन? अभी बंदी हूं मैं नंद की, पर पहले मैं पीपली वन की रानी थी, महाराज सूर्यगुप्त की पत्नी। मूरा हूं मैं। और वो बालक महाराज सूर्यगुप्त के उत्तराधिकारी है, चंद्रगुप्त। मेरा पुत्र मेरे सामने था, इसी कारागार में था, और विधाता का खेल देखो, मैं उसे पहचान न सकी। पुत्रवत मानकर मैंने उसे आशीष दिया, लेकिन पुत्र कहकर उसे गले नहीं लगा सकी मैं। कहाँ है मेरा पुत्र? मेरा चंद्र कहाँ है? बता, मेरा चंद्र कहाँ है? मैं नहीं जानती कि मेरा पुत्र कहाँ है, परंतु इतना अवश्य जानती हूँ कि यदि उसे ज्ञात हुआ कि मैं इस कारागार में हूँ तो यहाँ अवश्य आएगा। और वही मेरे भय का कारण है, क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया तो ये लोग उसे मार डालेंगे। हे ईश्वर, मेरे चंद्र को यहाँ कभी मत भेजना, कभी मत भेजना। वो आएगा, अवश्य आएगा, मेरा पुत्र अवश्य आएगा। अपनी मां के अपमान और अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने आएगा वो। नंद का अंत करने आएगा वो। पीपली वन और मगध वासियों के साथ जो छल हुआ है, जो अन्याय हुआ है, उसका प्रतिघात लेने आएगा वो। ये उसकी नियति है, उसे आना होगा। जिस दिन वो नंद का वध करेगा, उस दिन मैं अपने पांव से बेड़ियां निकालूंगी। उससे पहले उसे अपना पुत्र कहकर गले नहीं लगाऊंगी। उससे पहले नहीं। वो बालक मेरा पुत्र है, महाराज सूर्यगुप्त की पत्नी मूरा हूं मैं। और वो बालक महाराज सूर्यगुप्त के उत्तराधिकारी है, चंद्रगुप्त।
रुक जाओ। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैं दुस्साहसी समझूं या मूर्ख? मेरे कक्ष में आने का तुमने दुस्साहस किया, आज तू नहीं बचेगा। मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, बल्कि चेतावनी देने आया हूँ। जाकर कह देना अपने पिता महापद्मानंद से कि मैं उस पर फिर से आक्रमण करूंगा। वैसे तो मैं स्त्री पर बल प्रयोग नहीं करता हूँ, किंतु तुमने ही मुझे विवश किया है, क्योंकि तुमने ही अपने पिता को सुझाव दिया था कि मेरी माँ और मेरे बाबा को कारागार में डाल दे। तुम नहीं जानती, हमारी ये शत्रुता वर्षों से चलती आ रही है, तब से जब से मैं पैदा भी नहीं हुआ था। मुझे भी ज्ञात हुआ कि तेरे पिता ने मेरे पिता का वध किया, मेरी माँ को वर्षों तक कारागार में रखा, उस पर बल प्रयोग किया, उस पर कोड़े बरसाए। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूँ, मैं सूर्यगुप्त मौर्य की संतान, मोरा का बेटा चंद्रगुप्त मौर्य हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य हूँ मैं। किंतु अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे वंश का नाश हो, तो मेरी माँ और मेरे बाबा को रिहा करवा दो। जाकर कहो अपने पिता को कि मेरी माँ मूरा को सम्मान समेत रिहा करवाओ। जाकर कहो अपने पिता को कि वो मगध का सिंहासन छोड़ दे। केवल एक दिन 8 पहर है तुम्हारे पास, और यदि वो मेरी बात नहीं मानेगा, तुम जीवन भर पिताहीन रहोगे। सौगंध है मुझे कि एक भी कलाई नहीं बचेगी जिस पर तुम रस्सा सूत्र बांध पाओगे। तो फिर एक दिन क्यों? आज ही मार दो मुझे, मार दो। अवश्य मैं तुम्हें मार देता, क्योंकि मैं एक नारी पर हाथ नहीं उठाता, लेकिन वचन देता हूं मैं कि तुम्हारे पिता के अपराध का दंड तुम्हें भी मिलेगा, किंतु तुम्हारा दंड भिन्न प्रकार का होगा। तुम्हारा दंड होगा कि तुम स्वयं अपनी आंखों से अपने पिता और अपने भाइयों का वध होते देखोगे। मेरे पिता महाराज महापद्मानंद का तुम कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। बहुत मूर्ख हो तुम, जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता महान पद्मानंद हैं, किंतु सत्य अवश्य एक दिन तुम्हारे सामने आएगा। अब तक मेरी शत्रुता तुम्हारे पिता से थी, किंतु अब तुम भी अपने पिता के अपराध की भागी बन गई हो। तुमने मुझ पर कोड़े बरसाए ना, कोई बात नहीं, लेकिन आज तक जो मेरी माँ को कोड़े पड़े, जो उस बेचारी के आंसू बहे, उन एक एक आंसुओं के लिए मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। बहुत लाडली हो ना तुम अपने पिता की, प्राण बचते हैं ना उसके तुझ में, किंतु अब तो उसके प्राण जाते देखेगी। वो तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकते हैं ना, किंतु अब तुम उसे रोता हुआ देखोगी। वो मेरे सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, अपने प्राणों की भीख मांगेगा, किंतु मैं वचन देता हूँ, मैं उसके प्राण तुम्हारी आंखों के सामने लूंगा। और तुम्हारा वो मलय के तो कह देना उससे
इस बार मैं उसे भी नहीं बख्शूंगा। जाकर कह दो अपने पिता को कि युद्ध की तैयारी करे, और केवल एक दिन है उसके पास। यदि उसने वो दिन खो दिया तो उसके बाद जीवन में तुम क्या खोगी, उसका उत्तरदायी मैं नहीं। आज तुम जिंदा नहीं बचोगे। तुमने उस बहरूपे के परिवार को तो ढूंढ निकाला, लेकिन क्या ना चंद्र को तो नहीं ढूंढ पाए ना? ऐसा तुम्हें लगता है अवंतिका, पर मैं मानती हूँ कि हमें लगभग सारी जानकारी मिल चुकी है उस चंद्र के बारे में। उन चरवाहों ने कहा था कि चंद्र उनका पुत्र नहीं है, उन्हें वो नवजात अवस्था में मिला था। उस दिन का स्मरण करो नंद, उस दिन का जिस दिन तुम मगध के सिंहासन पर बैठे थे। उस दिन किसी स्त्री ने एक शिशु को जन्म दिया था जिसे खोजने में तुम विफल रहे थे। तुम सही सोच रहे हो ना पे, ये चंद्र उस मूरा का ही पुत्र है। ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन जन्म लेने वाले 49 नवजातों को नंद ने खुद मरवाया था। ये तुम पूरे विश्वास के साथ कैसे कह सकती हो अवंतिका कि वो सभी शिशुओं को लेकर आए थे? ये भी तो हो सकता है कि वो उन्हें मिला ही ना हो। सोचो ना पे, सारी कड़ियों को जोड़कर देखो, उत्तर तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। उस चरवाहे ने कहा था कि उस शिशु के हाथ पर मोर का निशान है। मोर का निशान यानी कि मौर्य वंश। सूर्यगुप्त मौर्य का पुत्र है वो चंद्र। उस दिन यदि मूरा का पुत्र बच गया होता तो अनुमान लगा उसकी आज आयु क्या होती। और क्या कहा था उन चरवाहों ने कि उन्हें वो नवजात शिशु कहां से मिला? गौशाला से, है ना? और मूरा को तुम्हारे सैनिकों ने कहां से पकड़ा? गौशाला से। कुछ समझ में आया ना पित? देख रहे हो नियति का खेल नंद। आखिरकार नियति ने तुम्हें मूरा के पुत्र के सामने लाकर खड़ा ही कर दिया। महाराज, 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 वो बहरूपिया। क्या क्या उस बहरूपे ने? महाराज, वो बहरूपिया राजकुमारी नंदिनी के कक्ष में घुस गया है। नंदिनी, 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 क्या हो पुत्री? तुम ठीक हो ना? पिता महाराज, मैं तो ठीक हूँ, परंतु आज उसे ऐसे बच के मत जाने दीजिएगा। कौन था वो? पिता महाराज, ये वही बहरूपिया था। वो उस मूरा का बेटा है, वही मूरा जिसको अपने कारावास में बंदी बनाकर रखा है। कहता है वो आपसे प्रतिशोध लेने आया है। उसने स्वयं ही मुझसे कहा, पिता महाराज। सैनिकों, सैनिकों! वो बहरूपा इस खिड़की से कूदकर भागा है। वो बच के धर पाए। जाओ, पकड़ो उसे, जाओ! सुनो, जब तक वो बहरूपा पकड़ में ना जाए, मेरे पुत्र को एक क्षण के लिए मत छोड़ना। बंद करो, ये बहरूपिया यहाँ से भागने न पाए। पकड़ो से। विश्वास था मुझे, मेरा पुत्र आएगा। देखो, माँ की पुकार उसे यहाँ तक खींच लाई। माँ की नहीं, मित्र की पुकार खींच लाई है उसे।
सत्य कहा, मृत्यु ही खींच कर लाई है उसे। तेरी मृत्यु नापित। बहुत समय बीत गया, मेरा उस तरह काम नहीं आया। तड़प रहा है किसी के बाल काटने के लिए। तूने कहा था ना मोरा, तेरा बेटा तेरे पति जैसे होगा। मैं भी यही चाहता हूँ, तेरा ये पुत्र तेरे पति जैसा ही हो। तो इसका भाग्य भी सूर्यगुप्त जैसा ही हो। उससे भी मेरे हाथों ही परलोक जाना होगा। दुश्मन है ना मोरा, कैसे तेरे पति का सर काटा था मैंने, अब वैसे ही तेरे पुत्र का सर काट के लाऊंगा मैं। तू चिंता मत कर, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, जीवित रखूंगा तुम्हें, ताकि अपनी अंतिम आशा मरते देख सके, अपने पुत्र को तुम मरते देख सको। यदि तेरे भाग्य में उसे मार पाना लिखा होता तो कब का मार चुका होता, परंतु नहीं। जब वो इस संसार में आया था तब भी मार सकता था। एक नवजात शिशु को नहीं मार पाया, अपनी पूरी सेना लेके गया था ना उसे मारने के लिए। उसके पश्चात 2 बार तेरे सामने युद्ध में आया, 2 बार तेरे महल में घुस गया, तेरी आंखों के सामने से तेरी पुत्री को उठाकर ले गया, और तू कुछ भी नहीं कर पाया। जानता है क्यों? क्योंकि मेरे पुत्र के हाथों में तेरी मृत्यु की लकीर है। तेरे भाग्य में उसके सामने हाथ फैलाकर भीख मांगना लिखा है। वो निश्चित रूप से अपने पिता जैसा है। मेरे पति ने तेरे सीने पर वार किया था ना, उसी तरह मेरा पुत्र तुझ पे वार करेगा और तेरा अंत करेगा, तेरे वंश का अंत करेगा। चिता सजा ले नापित, तेरा काल आने को है, परंतु उस समय तेरे परिवार में तो कोई नहीं होगा ना तेरा अंतिम संस्कार करने के लिए। मैं अब भी तेरी अंतिम विधि पूरी कर देती हूँ। सैनिकों, संदेश में तो उस मूर्ख ब्राह्मण चाणक्य को, उसके बहरूपे शिष्य चंद्र को, मैं उनके विरुद्ध युद्ध की घोषणा करता हूं। ने अपने अंतिम संस्कार की सामग्री साथ लाए, क्योंकि वो जीवित युद्ध भूमि से नहीं जा पाएंगे। जाओ! वो बालक मेरा पुत्र है। छलांग है मैंने उससे।
और वो बालक महाराज सूर्यगुप्त के उत्तराधिकारी है, चंद्रगुप्त। जिस दिन वो नंद का वध करेगा उस दिन मैं अपने पांव से बेड़ियां निकालूंगी। उससे पहले उसे अपना पुत्र कहकर गले नहीं लगाऊंगी।